अरे वो लाओ उसको भागवत के इधर। हम सब जो हैं संसार से नहीं हैं, ये संसार हमारा घर नहीं है और ना ही हम ये शरीर हैं। इस बात को रोज हमें याद करना चाहिए। ये संसार नश्वर, ये शरीर नश्वर, लेकिन इस शरीर के भीतर जो जीवात्मा है वो शाश्वत है। उस आत्मा को समझने के लिए, उसका उत्थान करने के लिए, उसकी शुद्धि के लिए भगवान ने ये शरीर हमें दिया है। अभी आप देखो जितनी भी जीवात्मा 84 लाख योनियां हैं, जलचर थलचर नवचर, सभी में जीवात्माएं जो हमारे जैसे शरीर, मेरे शरीर में है ऐसे पशु पक्षी के शरीर में भी है। वो कर्मों से पशु पक्षी बन गया है, हमें भगवान ने ये शरीर दिया है। तो ये जो मनुष्य शरीर है, इसके द्वारा ही हम भगवान को जानने का प्रयास कर सकते हैं, इसके द्वारा ही हम भगवत भक्ति कर सकते हैं। बाकी पशु पक्षी नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि जब हमारे गौर भगवान प्रकट हुए थे, इतनी देर क्यों लग रही है? तो हमारे गौर भगवान जो थे, जिनका ये हरे कृष्ण आंदोलन है, ये स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। ये राधा कृष्ण, कृष्ण राधा भाव में है, चैतन्य रूप में। उनको बोले शोर मत मचाओ। ब्रजेंद्र नंदन जी सच्ची सुता होइलो सही। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे वही सच्चे नंदन बन के आए हैं। बलराम होइलो निताय, बलराम नित्यानंद है। तो हमें इनकी कृपा से आगे बढ़ना है। और याद रखो, कलयुग के अवतार गौ निताय हैं। अपने पार्षदों के साथ अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा, श्रीवास नारद, पंच तत्व। ये पंच तत्व जो हैं भगवान, उनका पहला विस्तार, उनका अवतार, उनकी परा प्रकृति और उनकी तटस्था प्रकृति, पंच तत्व। तो पंच तत्व हमारा कल्याण करने पृथ्वी पर आए हैं। तो हमारा कल्याण इस नश्वर संसार में मन लगाने से नहीं होगा। नश्वर संसार को हमें जो है ना अपना घर नहीं समझना चाहिए। देखो हमारे पूर्वज आए, सब चले गए, हम ही ऐसा लगता कि हम जाएंगे नहीं, पर यहाँ कोई रह ही नहीं सकता। ये मृत्यु लोक है। जैसे कहा ना कि माम पित्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, ये भगवान ने गीता में कहा है। जो जन्म है उसकी मृत्यु होगी, और दूसरा ही दुखों का घर है। इस संसार में सुख नहीं है, लेकिन हम यह सुख की खोज क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद समझाते हैं सुखी रहना जीव का स्वभाव है, लेकिन भगवान से अलग होने के कारण हम ये भूल गए हैं कि भगवान के चरणों में ही सुख है। और इस नश्वर संसार में हम सुख ढूंढ रहे हैं, इसमें सुख नहीं है। ये जब दुखों का घर घोषित किया है, तो दुखों के घर में सुख कहाँ से होगा? और वो भी भगवान ने स्वयं, त्रिलोकीनाथ भगवान जो सबके स्वामी, सबके मालिक, सब कारणों के कारण, उन्होंने इसको नश्वर संसार घोषित किया है। तो हमें जो भगवान कहते हैं उसके अनुसार चलना है, उसके अनुसार अपना जीवन बनाना है। देखो जब हम भगवान से अलग क्यों हुए, ये चैतन्य चेतामृत में वर्णन आता है। पहले वैसे डालो जैसे पहले डालते थे। किसने? तुम उनको चेंज कर दो। एक खराब हो गया, पता नहीं क्या आ गया बीच में। हाँ अभी तो श्लोक 20 है, पहला स्कंद दूसरा अध्याय। इधर 20वां श्लोक लिखा है तूने? श्लोक संख्या 20। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में
स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग में प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप देखिए यहां पर जैसे कहा है ना, शुद्ध सत्व, जैसे 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण भौतिक है। शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व जो है वो आध्यात्मिक है। बाकी सतोगुण भी भौतिक, रजोगुण भी भौतिक, तमोगुण भी भौतिक, शुद्ध सतोगुण आध्यात्मिक। तो हमें अपने आप को शुद्ध सतोगुण में लाना है। हम शुद्ध सतोगुण में कैसे आएंगे, ये यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। मैं कहाँ गया है, मैं श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है। मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन यो वेति माम तत्वता। यहाँ पर गुरुदेव ये समझा रहे हैं कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है, हजारों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। जीवन सिद्धि क्या है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, ये जीवन सिद्धि है। अधिकांश मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण में प्रेरित होते हैं। देखो, रजोगुण भी ठीक नहीं, तमोगुण भी ठीक नहीं, उसी में प्रेरित हैं हम, उसके अनुसार ही हमारी दूषित बुद्धि बनी है। और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। देखो, विचार करो, पहला काम, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, इससे बुद्धि मलिन हो जाती है। अब भगवान ने 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अथा केना प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बलादिवा नियोजिता। ये वृष्णिवंशी जीव ना चाहता हुआ भी पाप कर्म क्यों करता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। 37 श्लोक में भगवान कहते हैं 3 अध्याय के, श्री भगवान उवाच काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महात्पापमा विधि ये न भी वैरिनाम। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में फिर क्रोध का रूप धारण करता है, और जो भी इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु काम है। याद रखो, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष, यही बंधन है। पशु पक्षियों में भी है, सब में है, मनुष्य शरीर में भी है। लेकिन इसको हमने, ये क्या है वैसे, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं, ये काम क्या है। जब हमारा भगवान से अलग हो गया, पतन हो गया हमारा, तो भगवान के कृष्ण प्रेम ने काम का रूप ले लिया। प्रभुपाद समझा रहे हैं, हम अगर रहने और काम करने की विधि को बदल लेंगे, फिर से ये काम कृष्ण प्रेम में बदल जाएगा। हमें यहाँ पर काम वासनाओं की तृप्ति नहीं करनी। हम सब का बड़ा सौभाग्य ये है कि परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज करके सारी दुनिया के लोगों को समझा दिया कि भाई तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या तुम्हें यहाँ करना है, क्या करने आया, यहाँ कर क्या रहा है। जपना था नाम हरि का पाप कर रहा है। यहाँ भगवान का नाम लेना है शरीर के द्वारा। लेकिन सब जानते हैं मेरे बाप दादा चले गए, फिर हम ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे पैसे बटोर रहे हैं, ऐसे धन संचित कर रहे हैं कि जैसे मैंने जाना ही नहीं है। ये मन की मलिनता है। तो ये मन की मलिनता जो है कैसे दूर होगी? मन की मलिनता केवल निष्काम भक्ति से। और देखो, भक्ति भी लोग कर रहे हैं और निष्काम नहीं, सकाम भक्ति। पुजारी अगर मंदिर में घंटी बजाता है तो महीने की तनख्वाह लेता है, वो भक्ति थोड़ा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसका अपने पेट की चिंता है। एक और
मैंने विदेश में बात की एक महिला से, वो कहती है नहीं हम खाएंगे कैसे, भगवान पर भरोसा ही नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं जंगलों में हाथी 2 मन एक हाथी खाता है रोज का, कोई हाथी भूखा रहता है, सबके पेट भरते हैं। गुजराती भाषा में कहावत है, मारा वाला वाला कहते हैं भगवान को गुजराती भाषा। मारा वाला जो छे कीડીનો ખાવા માટે કણ આપે છે, હાથીને મન। कीड़ी थोड़ा सा खाती है, हाथी मन खाता है, सबको दे रहे हैं भगवान। तो भक्ति में भी अभी ये शुद्ध नहीं हो रहे ना हम। याद रखो, आप जितने सुन रहे हैं इंटरनेट में यहाँ पर, कृपया शुद्धि की ओर आगे बढ़ो। कोई कामना नहीं करनी हमें। ये महाप्रभु ने भी सिखाया, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित की त्वयि। ये प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना है। सब कोई बड़े प्रवक्ता बनना चाहते हैं, स्त्री के चक्कर में सब पड़े हैं, अनुयायियों के चक्कर में पड़े हैं। मुझे तो जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? अहेतु की। मैं आपकी भक्ति तो करूं पर बिना मतलब कुछ नहीं बदलने चाहिए। ये आप कृपया साहब वो शुद्धि करेगी भक्ति हमारी। कुछ नहीं चाहेंगे ना, हमें कोई इच्छा नहीं हो। अन्ना विलासता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। हमारे चारी शिल रूप को स्वयं प्रभुपाद कह रहे हैं, भौतिक इच्छा जीरो शून्य, अन्ना विलासता शून्यम। ज्ञान कर्म, ज्ञान भी नहीं चाहिए। जो बड़ा ज्ञान बखाना ना, ज्ञानी अभिमानी। कलयुग में अभिमानी बनना बड़ा जल्दी है, बड़ा जल्दी आदमी में अभिमान आ जाता है। थोड़ा सा ज्ञान होगा भाई मैं बड़ा ज्ञानी है, बस क्या काम। ये अभिमान हमारे और भगवान के बीच में दीवार बन जाता है। इसलिए गौर भगवान ने शिक्षाष्टक में 8 श्लोक में एक श्लोक कहा, तृणादपि शुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीन अमान देना कीर्तनीय सदारी। अपने आप को तृण से ज्यादा विनम्र, तृण यानी कि घास, घास पर सब चलते हैं, उसमें भी जीव है, कुछ नहीं कहता बेचारा, सब सहन करता है। तृणादपि शुनीचेना, विनम्र, घास की तरह विनम्र, तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्ष की तरह सहनशील। वृक्ष खड़ा है, सर्दी है खड़ा, गर्मी है खड़ा, आंधी है तूफान है खड़ा, सब सहन कर रहा है। भगवान तृण से ज़्यादा विनम्र और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील बनने के लिए हमको कह रहे हैं। ये 2 बातें अगर लाने में हम अगर सफल हो गए ना, फिर समझो हम इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये रोग कहाँ से आए हैं? हमारे दुष्कर्मों की उपज है। पुरुष का स्त्री चिंतन, स्त्री का पुरुष चिंतन, उनकी उपज है ये। पहले तो हम शरीर ही नहीं है, स्त्री का क्या चिंतन करना पड़ेगा, हम तो जीवात्मा है। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? मना षष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते सारे मेरे अंश हैं, जितने भी जीव जंतु हैं ममे वंशो, भगवान के अंश हैं सारे। लेकिन अभी हम जो मनुष्य शरीर में हैं, हम क्या कर रहे हैं? 6 इंद्रिय मन के साथ, शब्द रूप रस गंध स्पर्श छठा मन, हम भगवान की भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करें। कोई ला सका है? रावण नहीं ला सका, कुंभकर्ण नहीं ला सका, जरासंध नहीं ला सका, कंस नहीं, सब मर के खत्म हो गए। हिटलर था, उसने बड़े लोगों को मारा, वो भी कहाँ है अभी। मुसलिनी था, खुमैनी था, क्या क्या थे, सब खत्म हो गए। ये मृत्यु लोक है, कहीं भी हमें कोई नहीं मिलता जो उस प्रकृति पर अपना प्रभुत्व। लेकिन हम अशुद्ध हैं और आवश्यकता है शुद्धि की। एक श्लोक भागवत का, उसमें श्लोक आता है, नायम देख देख भाजान न लोके कष्टा न काम हरते बिड़बुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमंतम।
ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को कह रहे हैं, मेरे पुत्रों, ये शरीर जो है ना, हमें इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, जो बड़ी आसानी से उपलब्ध है बिड़बजाम सूर कुत्ते को, गंदगी खाने वाले पशुओं को भी है। ये मनुष्य शरीर तपस्या करके भक्ति पद प्राप्त करने के लिए है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, तपस्या करके हम शुद्ध होंगे और भक्ति करेंगे, और भक्ति के द्वारा हमें भगवान मिलेंगे। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज। और इस शुद्ध ये समाज को प्रभुपाद बार बार कहते थे, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। याद रखना, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। जब भी हमारे ध्यान में आए, जिस भी उम्र में हमारे ध्यान में आए, हमने अपनी सत्ता को शुद्ध करने में लग जाना है। लेकिन जैसे बच्चा बचपन में खोया है ना, हम अविद्या में खोए हुए हैं। याद रखो, इस संसार में कुछ भी हमने किया ना, अब जैसे मैं उदाहरण एक माता का देता हूँ। भगवान ने उसके लिए इतना प्रबंध किया, उसके घर के साथ मंदिर बना दिया, माता भी बड़ी विचित्र, लेकिन उसके कोई कर्म भी अच्छे, तो आखिर उसको भक्ति में ला दिया भगवान ने। तो ये भगवत कृपा है। भगवत कृपा क्या है? हम भगवान की भक्ति में लग जाएं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्म निवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा हमारी शुद्धि होगी। आज सारी समस्या अशुद्धि की है। जब तक हम अशुद्ध हैं तो अशुद्ध काम करते रहेंगे और अंत में अशुद्धि को प्राप्त होंगे। और हमने शुद्ध होना है, बस अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। सत्ता शुद्ध कैसे होगी? कृष्ण की शरण में आने से, भगवान की शरण में आने से। और भगवान खुद कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दो, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक ही शरण में आओ। मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष शामी मां शुच, मोक्ष दूं, तुम चिंता मत करो, मैं मोक्ष दूंगा, चिंता मत करो। भगवान खुद कह रहे हैं। लेकिन अशुद्धि हमारे में इतनी है, हम इस संसार में लगे रहते हैं, बस बुलावा आ जाता है जाने का, पर कुछ नहीं हो सकता। जब तक होश है, बस हम अपनी इन शब्दों को याद रखो। प्रभुपाद जी ने इन शब्दों को बार बार कहा, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। हमने अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। और सत्ता शुद्ध कैसे होगी? परम शुद्ध भगवान की शरण में आकर के। भगवान से जब अलग हो गए तो अशुद्धि के संपर्क में आ गए। भगवान से अलग जो भी है अशुद्ध है। ये संसार नश्वर है, अशुद्ध है। ये शरीर अशुद्ध है, ये भी नश्वर है। पर ये शरीर चल कैसे रहा है? आत्मा इसके भीतर होने से, वो हमारा स्वरूप है। आत्मा का कभी विनाश नहीं है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती। नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम धरती पावका ना चैनम कलदिन त्यापो ना शोषति मारुता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। वो हमारा स्वरूप है। और जो असली स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये शरीर मिला है, 84 लाख योनियों में से ये शरीर परम अच्छा है। और आपको पता है 84 लाख योनियों में से 80 लाख दूसरे हैं, जलचर, थलचर, नवचर, पानी में रहने वाले, पानी से बाहर, पानी के हवा में, हवा के ऊपर, जमीन पर, जमीन के अंदर। 4 लाख मनुष्यों की किस्में हैं। 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। प्राय सभी असभ्य हैं। मनुष्य शरीर में 2 टांगों वाले होते हुए वो पशुओं की तरह ही जीवन है उनका। अब जिस अमेरिका की ओर लोग भागते हैं, वहाँ क्या है? आज एक औरत है, कल दूसरी। ये औरतें ही बदलते रहते हैं। औरतें मर्दों को बदलती हैं। वो कहती हैं हम कोई कम है। वो भी बेशर्म, दोनों बेशर्म। और इतने पतित लोग हो जाते हैं। एक बात हमने बहुत पहले सुनाई थी। मैं सियाटल वाशिंगटन में बहुत जाता रहा, तो वहाँ पर सरोवर हैं बहुत सारे। तो बताया गया मुझे, ये वहाँ पर सरोवरों के कारण लोग आके कारी खड़े कर देते हैं, वो बैठ के बस बैठे रहते हैं, देखते हैं सरोवर को। एक सरोवर के किनारे एक औरत जिसने पहले कसम को छोड़ दिया,
दूसरा खत्म कर लिया। पहले खत्म से 3 बच्चे उसके, दूसरा कर लिया तो वो कहता है ये नहीं, बच्चे नहीं चाहिए मेरे को। और वो देखो कितनी वो औरत है, जाए राक्षस है, क्या है वो, राक्षसी है। उसने क्या किया, इसको नहीं चाहिए मेरे कसम को, नए कसम को। गई, तीनों बच्चों को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दे, गाड़ी सरोवर में गिर गई, तीनों बच्चे मर गए। ऐसी ऐसी घटनाएं वहाँ घटती हैं। ये कल्चर है, यहाँ लोग भागते हैं। ऐसी ऐसी गंदी हरकतें वहाँ होती हैं, दुर्गति। मेरे पास अभी अमेरिका में रहने का परमिट है, मैं वहीं रह सकता हूँ। मुझे कोई उस परमिट के साथ $5 करोड़ दे, स्वामी जी आप यहाँ रहो, तो मैं नहीं वहाँ रहूँगा। जाता हूँ, मेरे गुरुदेव भी गए प्रचार करने के लिए कि लोग सुनते हैं, उनके अंदर भक्ति जागृत, तो वो समझें अपने कल्चर को। बेकार है। तो हमें सुख शांति तो केवल हरि चरणों में है, और संसार में कहीं सुख नहीं है, याद रखो। सुख हम सब जगह सब खोज रहे हैं। पुरुष स्त्री में खुद सुख खोज रहा है, स्त्री पुरुष में खोज रही है, ना उधर सुख ना उधर सुख। सुख है ही नहीं कहीं भी। सुख तो है प्रभु चरणों में, सुख भगवान के चरणों में, और कहीं सुख नहीं है संसार में। इसलिए भज मन राम चरण सुखदाई, भज भज मन श्याम चरण सुखदाई, भज जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरणन शंकर जटा समाई, शंकर जटा जटा शंकरी नाम प्रयोग है, जटा त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन तार भज मन राम चरण सुखदाई, भज जिन चरणन की चरण पादुका, जिन भरत रहो लोलाई, भरत रहो सोई चरण केवट दुईली ने, सोई चरण तब हरि नाम चढ़ाई, तब हरि नाम चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन सोई चरण संतन जन सेवत, सोई चरण सन सदा रहत सुखदाई, सदा रहत भज मन राम चरण सुखदाई। भगवान के चरणों के पीछे में रहने दे उसको यूं ही। सोई चरण संतन जन से, जो सच्चे संत हैं सदा सुखी रहते हैं। ना उनके पास कोई बड़ी बिल्डिंग है, ना खाने पीने का सामान है, वो आनंद में है, क्योंकि संत भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। सोई चरण संतन जन सेवत, सदा रहत सुखदाई, वो सदा सुखी रहते हैं। याद रखो, सुख तो केवल प्रभु चरणों में है। भज मन राम चरण सुखदाई। तो हमें भगवान के चरणों को
अपने हृदय में धारण करना है, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना है। ये याद रखो, इस संसार से हम सबको एक दिन जाना है। ये संसार हमारा घर नहीं है, इसलिए अपने मन को हरि के चरणों में लगाना है। याद रखो, मेरे पीछे बोलो, संसार से एक दिन जाना है, इसलिए हरि चरणों में मन को लगाना है। कहाँ जाना है? हमने तो हरि के पास जाना है, भगवान के पास जाना है, इसलिए हरि चरणों में मन को लगाना है। तो अभी कहा है, प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है महाराजा भरत का, जिनके नाम से इस लोक का नाम पड़ा भारतवर्ष। सारा संसार भारतवर्ष है। आपके सामने छोटा हो गया, छोटा होता आ रहा बड़े समय से। एक समय तो सारा संसार, परीक्षित महाराज के समय सारा संसार भारतवर्ष था। और वो छोटा पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश चला गया, श्रीलंका चला गया, जैसे नेपाल चला गया, सब भारत ही से थे। ये थोड़े समय पहले ही गए। तो हमें संसार से जाना है, इसलिए हरि चरणों में मन को लगाना है। हरि चरणों में हमारा मन लग गया तो क्या होगा? अंते नारायण स्मृति होगी। अगर हरि चरणों में नहीं लगा, कहीं और लगा है, जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है महाराजा भरत का। महाराजा भरत इस संसार के राजा थे। छोटी अवस्था में घर छोड़ के कहाँ दंडकरनिया में चले गए, दंडक वन में, दंडकरनिया उधर नेपाल में, उधर चले गए। गंडकी नदी के किनारे रहने लगे, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का। जंगली जानवर, शेर, हाथी सब, लेकिन भगवान के भरोसे जंगल में रह रहे हैं महाराजा भरत। हुआ क्या? उनकी समाधि लगने लग पड़ी। समाधि क्या है? समयग अधीयते अस्मिन आत्म तत्व यथात्मयम। मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है, वो समाधि है। हम संसार का चिंतन, इसका चिंतन नहीं था, मन का, आत्मा का चिंतन। समाधि लगने लगी उनकी। जब उनकी समाधि लगने लगी तो बड़ी दूर की अवस्था है। एक दिन अपनी कुटिया में बैठे हुए भजन कर रहे थे महाराजा भरत। ना कोई नौकर, ना कोई चाह, अकेले भगवान के आश्रय, महलों में रहने वाले पूरी दुनिया के राजा की ये कहानी है। नदी के किनारे बैठे हैं तो एक हिरनी पानी पीने आई वहां पर। जब वो हिरनी पानी पी रही थी तो पास में शेर धाड़ा। शेर के धाड़ने की आवाज हिरनी ने सुनी, वो डर गई कि मुझे शेर खा जाएगा। उसने भय में आकर नदी में कूद के उस पार जाना चाहा। जो वो जा रही थी वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, डरी हुई थी, तो उसका गर्भ पानी में गिर गया। बच्चे को जन्म दे दिया, वो पार चली गई। उसने अपने बच्चे को पानी में तैरते देखा और वो मर गई। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। बड़े महान है महाराजा भरत। सोच लेंगे बच्चा भी अनाथ, माँ के बिना, माँ तो मर गई, कौन पालन करेगा इसका। पानी से उसको निकाल के ले आए, उसका पालन करने लगे, उसका ध्यान करने लगे, खाने का सब चाहिए। ये तो बड़ा होता तो उसको छोड़ देते, लेकिन माया कितनी प्रबल है। दुनिया का राज्य, पत्नी, बच्चे छोड़ दिए, उस हिरण के बच्चे से मोह हो गया। फिर एक बात कही है प्रभुपाद जी ने, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। जैसे समुद्र स्नान भी किया जाता है कि जितनी गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, कृष्णा सब समुद्र में जा गिरती हैं। समुद्र का जल पवित्र माना है। तो एक व्यक्ति समुद्र स्नान के लिए गया। समुद्र स्नान भी करना चाहिए। समुद्र स्नान करने जब गया तो स्नान किया, बाहर आया, कपड़े पहन के जाने लगा, देखा एक व्यक्ति कपड़े खोल के बैठा हुआ।
ये व्यक्ति मेरे आने से पहले था, अभी वह क्या कर रहा है? पूछे भाई क्या कर रहा है तुम, क्या करने आया? कहते स्नान करने। कहते करता क्यों नहीं? कहते लहरें जो हैं थोड़ी कम हो जाएं इसकी, आज क्या कहते हैं उनको, टाइड्स कम हो जाए फिर करूँगा। है बेवकूफ़, टाइड्स कभी कम होंगे? चल ना पड़ो। ये वही हाल हमारा है, कुछ टाइट ये ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम। ये लहरें वो टाइट्स कम नहीं होंगे कभी। उसने उसको स्नान कराया, फिर वो किया। तुम संसार में, ये दुख रूपी संसार है, इसमें हमारा मन लगा हुआ है। हमने इस मन को संसार से हटाने का प्रयास करना है। हमारे भला इसी में है। याद रखो, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, हम अपनी मदद हमें खुद ही करनी पड़ेगी। हेल्प योर सेल्फ। बेटा बाप की मदद नहीं कर सकता, बाप बेटे की नहीं कर सकता, पति पत्नी की मदद नहीं कर सकता, पत्नी पति की नहीं कर सकती, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। याद रखो, आखिरी समय में, जीवन काल में इसलिए बोला है, भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़कर तू मेरी एक ही शरण में आ, एकम, और कोई। तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्षे शामी माश, मोक्ष दूंगा, तो चिंता मत कर। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, याद रखो, अपना समय नाश मत करो। भक्ति के अलावा, कृष्ण सिमरन के अलावा, कृष्ण सेवा के अलावा, कृष्ण संबंधी कार्य करने के अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं ना, समय का नाश है। कुछ नहीं मिलना है इनसे। मिलेंगे यमदूत, बाकी कुछ नहीं मिलना। अरे यमदूत मिलने के लिए हमने, वो तो बड़ी दुखदाई है। भगवान से प्रार्थना की है, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए प्रभु। मेरे प्राण जब शरीर से निकल रहे होंगे, कंठ आए तो कोई रोग ना हो, यम दर्शन ना दिखाए, यम दिखे भी नहीं मेरे को जब प्राण तन से निकले। क्योंकि यम दर्श ऐसे हैं, उनको देख करके मलमूत्र का त्याग हो जाता है, इतने डरावनी शक्लें हैं उनकी। यम दर्श ना दिखाए जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। देखो, भगवान ने भी गीता में कहा है, 13वें अध्याय का 9वां श्लोक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म दुखदाई, जन्म मृत्यु दुखदाई, जरा वृद्धावस्था दुखदाई, व्याधि रोग दुखदाई। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख अच्छे नहीं है, दुख दोष भी अच्छे नहीं है। भगवान कहते हैं इनके दर्शन करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये भगवान ने 13वें अध्याय में कहा है, शायद 9वां श्लोक है 13वें। क्यों कह रहे? ये आ रहे हैं दुख सबके लिए। इनसे बचने का क्या रास्ता है? कृष्ण शरण, भगवान की शरण, भगवान की आपने। और शरण 1 मिनट में नहीं हो जाएगी। इसके लिए पहले ही ऐसा होता था, 5 साल के बच्चे को ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरु हितम, 5 साल के बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। वो गुरु के हित के लिए कार्य करता था, भिक्षा मांग के लाता था। गुरु आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते थे। भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में गए, सुदामा जी भी गुरुकुल में गए, भगवान बलराम भी गुरुकुल में गए, सब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी गुरुकुल में गए। ये भारतीय संस्कृति। लेकिन विदेशियों ने इस संस्कृति पर बड़े आघात किए और इस संस्कृति को खराब करने का प्रयास किया। लेकिन हमें जो है, प्रभुपाद अभी आए हैं, हमें भी आकर वो 10-12 साल में ही भागीरथी कार्य करके चले गए। तो हम सब जो हैं प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पर चले। प्रभुपाद जी ने क्या बताया? प्रभुपाद जी ने बताया कि 4 नियमों का पालन करो। मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना। जो भी खाना पहले भगवान को भोग लगाना, कृष्ण को भोग लगाओ, भगवान को भोग लगाना, उसके बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करना। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, जिसमें सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान शराब
चाय काफी कुछ भी नहीं। ये तीसरा नियम। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान शराब चाय काफी नहीं। तीसरा नियम जो बड़ा आवश्यक है, पर स्त्री मां के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। विदेशों में तो ये आम है, बेशर्मी, कोई शर्म नहीं, लेकिन भारत में नहीं थी। लेकिन ऐसे कोई महाराज दुर्भाग्य, हमारे कर्म खराब। भारत स्वतंत्र हुआ, जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो जिन्होंने 60 साल भारत पर राज्य किया, पूरी कोशिश की भारत में विदेशी हाथ लाने की, भारतीय संस्कृति को खराब करने का पूरा प्रयास किया लोगों ने। लेकिन भगवान की कृपा से अभी एक ऐसा हमको देश का नेता मिला है जो पुनः से भारतीय संस्कृति में प्रेम रखता है। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, हम लोगों ने बातें नहीं, हम लोगों ने अपने आप को योग्य बनाना है भगवत प्राप्ति के लिए, और कोई काम नहीं हमारा। एक शब्द कहे हैं, इनको रहने देना दरी। क्या करने आया यहां, कर क्या रहा है? बोलो, क्या करने, क्या करने आया यहां, कर क्या रहा है? जपना था नाम हरि का, पाप कर रहा है। जपना था नाम हरि, जपना था नाम हरि का, पाप कर रहा है। जपना था हरि बोल, हरि बोल, हरि नाम सा, हरि बोल, हरि बोल। मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार, मिलेगा न मानव। याद रखो, ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। कोई किसी को, उदाहरण किसी के पास है, उनका कोई मर गया बड़ा बुजुर्ग, फिर वो वापस आया कोई गया होगा? आया ना, आया ना, आता है ना आएगा। इसलिए कहा कि जन्म बार बार नहीं मिलेगा तुमको। अरे मिला है, इसका लाभ ये है, ये वैसे शरीर नश्वर है, पर ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है, इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इसके द्वारा हम भगवान को पाकर अपने घर को, वैकुंठ को जा सकते हैं। इसलिए कहा है, हरि बोल, हरि बोल, हरि नाम सा, हरि बोल, मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। मानव तन पा करके लिया ना जो हरि नाम, समय बीतने पर होगा बुरा परिणाम। समय बीतने पर, समय बीतने पर होगा बुरा परिणाम। क्या किया है जीवन बेकार जाए, जीवन बेकार। लिया नहीं मधुर नाम एक बार, लिया नहीं मधुर। सार हरि बोल, हरि बोल, हरि नाम सा, हरि बोल, हरि बोल। मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। याद रखो सारे, ये जो शरीर मिला है ना, केवल केवल हरि भजन के लिए। और जो भी हरि भजन के अलावा
हम कर रहे हैं ना, इस समय का नाश है। ये अनमोल समय। प्रभुपाद जी कहते थे, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अरबोंपति था, उसका बेटा रो रहा है, तो डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर तुमको कितना पैसा चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़, जितना कहो मैं दूंगा, मेरे पिताजी को जिंदा कर दो। डॉक्टर जिंदा कर सकते हैं? बोलो, नहीं कर सकते। अगर कोई डॉक्टर जिंदा कर सकता होता तो कोई मरता ही नहीं, डॉक्टर इलाज करता। अच्छा, डॉक्टर कहता है आई ट्रीट गॉड क्योर, मैं इलाज कर रहा हूँ। अभी देखो, वही दवाई एक को दी वो ठीक हो गया, वही दूसरे को दी वो नहीं ठीक हुआ। इलाज कर सकता है डॉक्टर, ठीक करना नहीं करना भगवान के हाथ में है। तो हमें अपने इस समय का सदुपयोग करना है। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, सदुपयोग ये है कि इसके शरीर के द्वारा भजन करना है। सब मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बस ये महामंत्र 16 शब्दों का मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र कलयुग के जो अवतार हैं, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, सतयुग के थे हंस भगवान, त्रेता युग के राम भगवान, द्वापर युग के कृष्ण भगवान और कलयुग के चैतन्य भगवान। शास्त्र में वर्णन है, भागवत में वर्णन है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन ने प्राहिर्यंति ही सुमेधिशा। 11वें स्कंद में भागवत के वर्णन है भगवान का। तो कलयुग के जो पावन अवतार है भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये भगवान भक्त के भेष में आए हैं। क्योंकि हम कलयुग के लोगों की गति बड़ी खराब है, दुर्गति है, मोह माया फंसे हुए हैं हम लोग। माया इतनी प्रबल है कि देख रहे हैं मेरा बाप चलेगा, माँ चलेगी, मैं नहीं जाऊंगा। मृत्यु किसी को थोड़ा छोड़ती है। कोई यहाँ ना कोई यहाँ रहा है ना रहेगा, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, एक दिन सबको जाना पड़ेगा। तो ये शरीर जो हमको मिला है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और भगवत प्राप्ति का सुगम साधन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भक्त के रूप में बताया है, भगवान के नाम का सेवन। और विशेषकर ये जो महामंत्र है, जो आज चैतन्य कृपा से और हमारे गुरुदेव की कृपा से, नित्यानंद कृपा से सारी दुनिया में लोग ले रहे हैं, ये नाम कलयुग का सार है। इसके जपने से क्या होगा? हमारी शुद्धि होगी, हमारा मलिन मन शुद्ध होगा, और जब शुद्धि होगी तो हमें बातें समझ में आएंगी, भाई मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं संसार से नहीं हूँ, मेरे पूर्वज सब यहाँ से निकाल दिए गए, ये शरीर तो अग्नि में मिल गया, बस राख बन गया, मेरी भी यही गति होगी। पर अब जब तक मेरी आत्मा इस शरीर में है, इस शरीर का मैं उपयोग कर लूँ भगवत प्राप्ति के लिए। इस शरीर के द्वारा लोग क्या कर रहे हैं? पैसे इकट्ठे करने के लिए। अरे पैसे तेरे साथ जाएंगे? जाते हैं साथ? कहीं जाते होंगे? कहीं भी नहीं। कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पैसे साथ जाते हो? बोलो, कोई जगह नहीं। कोई जगह ऐसी है जो पैसे इकट्ठे करने में नहीं लगा है? कोई ऐसी जगह? सब जगह लोग, और हिंदू लोग बेचारे ऐसी गति हो गई, पैसे के चक्कर में ज्यादा पड़ गए। बाकी लोग जो मतों के लोग हैं, आप हिंदू हो, आपके पास सनातन धर्म है। ये कब बना था? सृष्टि की रचना के साथ। जब सृष्टि रची भगवान ने, जो लोग आएंगे उनको क्या करना है, किस लिए जगह आए हैं, शरीर छोड़ने के बाद उनके मार्गदर्शन के लिए सनातन बना है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये धर्म भगवान के द्वारा है। बाकी मत मतांतर वाले बड़े पक्के हैं अपने मत में, मर जाएंगे मिलेगा कुछ नहीं उनको। मतों का पालन करने से भगवान नहीं मिलेंगे, सनातन का पालन करने से भगवान मिलेंगे। लेकिन गुरु महाराज ने जो विदेशी थे, जो ईसाई थे, और कई मतों के पालन, उनको समझा दिया सबको, वो सनातनी बन गए, भक्ति करने लग पड़े। आप तो सनातनी जन्म से हो, अपना जन्म सफल करो। जन्म की सफलता अपने मलिन मन की शुद्धि में है। और शुद्धि कैसे होगी? 4 नियम मैंने जैसे बताया, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं जो खाना,
भगवान को भोग लगाना। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी नहीं। तीसरा नियम जो है ब्रह्मचर्य व्रत। अगर शादीशुदा है तो पर स्त्री माँ के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। और वैसे को ब्रह्मचारी रह सके तो बहुत अच्छा है। पहले गुरुकुल में ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरुहितम, भागवत में वर्णन आता है। ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहकर गुरु के हित के लिए कार्य करते थे और गुरु उसे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करवाते थे, और उस आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिलने से उनके जीवन सफल होते थे, वो धाम में चले जाते थे। जीवन का उद्देश्य धाम में जाना है तो आप धाम में जाने के लिए नाम का सहारा लो। ये महामंत्र हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम। सुख जो है, मैं भजन सुना रहा था आपको, भगवान के चरणों में है और कहीं सुख नहीं है। ये संसार दुखों का घर है। लेकिन अभी जैसे पशु है ना, पशु, उदाहरण गुरुदेव ने दिया है, रेत में, मरुस्थल रेत में हिरण है, मरुस्थान में आ गया कहीं से, गर्मी है, उसको प्यास लगती है। पशु है वो रेत में पानी ढूंढता है, देखता, नजर दौड़ाता है। उसको दूर कुछ, मोबाइल जरा शांत कर दो, आपने बंद कर दो मोबाइल को। दूर कुछ क्या दिखता है उसको कि पानी जैसा कुछ है। वो क्या है? सूरज की रोशनी रेत पर पड़ रही है और पानी जैसी दिख रही है। उसकी तरफ भागता, मिराज उसे कहते हैं। पास पहुंचता कुछ नहीं, निराश हो जाता है, मूर्ख है। फिर उसी रेत में पानी खोजता है, दूसरी तरफ ऐसा दिखता, उधर भागता है, तीसरी भागकर शरीर का पानी खत्म हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है वहां। ये सत्य घटना है, ऐसा आम होता है। हम भी उस मूर्ख पशु की तरह इस दुख रूपी संसार में, सुख तो है नहीं, कितने आए सुख खोजते खोजते मर गए चले गए। हम भी उसी दुख रूपी संसार में सुख की खोज में लगे हैं, हम भी ऐसे ही चले जाएंगे। इस जन्म को फिर ये जन्म नहीं मिलेगा, ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, पता नहीं किसका मिलेगा, पशु पक्षी का मिलेगा, जब मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब और कुछ बनेंगे हम नहीं जानते। ये शरीर अभी मिला है और भारत में मिला है, और भारत में शरीर का लाभ यही है कि इसके द्वारा कृष्ण भजन। आप सभी कृष्ण भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। और क्या कोई कहता है जी कि एक हमारे डॉक्टर थे चंडीगढ़ में, डॉक्टर भीमसेन अग्रवाल, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। तो उनको हम जप करने के लिए कहते थे, कहते स्वामी जी मैं बस 2 मिनट ले ही जपना, बस रोज 2 मिनट ले ही, 2 मिनट महामंत्र बोलते थे। शरीर छोड़ दिया उन्होंने भी, बड़े अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन थे वो, सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन 2 मिनट के नहीं, नाम इतना जप करो मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हम सब का खाता यमराज के पास खुला हुआ है। पाप कर्म करेंगे तो यमराज के पास खाता, अगर भक्ति करेंगे तो भगवान के पास खाता खुल जाएगा। तो भक्ति करो बस, कलयुग में भगवत प्राप्ति कर रास्ता भक्ति। भक्ति प्रशानुभव विरक्ति से अन्यत्र जा। भक्ति से संसार से विरक्ति आएगी। अभी हमारा मन संसार में फंसा हुआ है ना, परिवार में, घर में, विरक्ति आएगी, भाई मेरा कुछ नहीं है। नाम को जपो, 4 नियमों का पालन करो, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं, प्रसाद खाना, भोग लगा खाना, कोई नशा नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब नहीं, पर स्त्री माँ के समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। चौथा नियम, जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, सुबह 4 बजे से पहले उठना और सुबह महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण हरे राम गुरु महाराज की कृपा से सुबह 8 से लेकर 9 सत्संग होता है। अभी 9 बज चुके हैं, मैं ही यहीं प्रवचन को विराम दूंगा। बहुत सारे कुछ लोग पहले से आए हैं, आप लोग देर से आए, अगर रहे हैं तो कल भी आ सकते हैं। नाम का सहारा लो, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, भजन बिना वो जीवन तेरा है पगले किस काम का।
भजन के बिना जीवन हमारा बेकार है। सबके लिए एक एक। तो अभी आखिर में हम प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ेंगे। आज 31 मार्च है। प्रभुपाद जी ने 31 मार्च वृंदावन में ही कहा था 1976 में। हम समाचार पत्र में देखते हैं कि राजनेता कितनी बकवास बातें करते हैं, वह हमारे समय की बर्बादी है। श्रम एवं ही केवलम। हमें भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण के प्रति श्रवण एवं कीर्तन की रुचि को बढ़ाना चाहिए। गुरु महाराज की कृपा से यही मैंने आपको कहा। जैसे गुरु महाराज आज कह रहे हैं, हमें भगवान विष्णु अथवा कृष्ण, विष्णु विष्णु कृष्ण एक ही हैं। विष्णु कृष्ण का स्वरूप है। आपको पता विष्णु मूर्तियां कितनी है? महाविष्णु, गर्भ दक्षाय विष्णु, शिव दक्षाय विष्णु, कर्ण दक्षाय विष्णु, अनेकों विष्णु हैं। ये कृष्ण भगवान के विस्तार हैं। तो उनके प्रति श्रवण, उनके बारे में सुनना है और कीर्तन की रुचि को बढ़ाना है। कीर्तन की रुचि, आप कीर्तन की रुचि को बढ़ाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। और अपने जन्म को सफल बनाओ। आप सबका पुनः धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी आप एक एक करके हमसे प्रसाद ले सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। बिल्वा मंगल मायापुर से पुत्र का नाम रखना चाहता है।